Hey friends, today we will learn chapter number 1, Standard 8 and science subject crop production and management. So आज हम देखेंगे चैप्टर 1। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पहली और बुजो जो हैं वो अपने अंकल के हाउस पर गए हुए हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन। ओके, और उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं, ठीक है। तो उनके पास कुछ टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्सेट्रा, जो कि वो फील्ड में यूज़ करते हैं। तो अब ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग हैं स्टैंडर्ड 8 में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। सो इन्हें भी नहीं है। सो ये इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं इस सभी टूल्स को देखने के बाद। सो यहाँ पे बूजो सोचता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ we use these tools. Okay, so have you learned that all living organisms require food? Plants can make their foods themselves. Can you recall how green plants synthesize their own foods? Animals including humans cannot make their own food. Okay, so where do animals get their food from? यहाँ पर हमें कुछ पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उससे फूड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना तो खुद बनाते हैं। ओके, और क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं? यस, वी नो दैट। ओके, सो एनिमल्स जो हैं और ह्यूमंस वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो हमें ये सोचना है कि सो एनिमल्स कहाँ से फूड को कवर करते हैं, ठीक है, मतलब कि फूड कहाँ से खाते हैं, कहाँ से लेते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम खाना खाते क्यों हैं। ओके, सो एनर्जी के लिए। अगर हम खाएंगे नहीं, अगर हम को फूड नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपना बॉडी के फंक्शंस को कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें जो भी कुछ काम करना होता है सो एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, या हम जो बात कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सारी सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, आफ्टर दैट वी नो, यहाँ पे बूजो फिर से सोचता है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा बूजो है उसने सोचा है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, और हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन वो अपने आप से अपने माइंड में कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब कि सभी लोग तो खाना खाते हैं, सभी लोगों को फूड की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर बूजो, जिसका दिमाग बहुत छोटू सा है, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि भाई अब पूरी की पूरी इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारा खाना आता कहाँ से। ओके, सो हमें देखना है कि ये पूरा का पूरा खाना आता कहाँ से है। सो यहाँ पर हमें एक पैरा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब हमें पता है कि लार्ज पॉपुलेशन है हमारे कंट्रीज़ में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इंडिया में हम अपनी अपनी बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो इसमें लार्ज पॉपुलेशन है। सो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा और हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चीज़ पहुँचाया जाए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है।
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर है हमारा, ठीक है। सो टिल 10,000 BCE people were nomadic, okay. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. पहले के ज़माने में जो पीपल हुआ करते थे वो पहले क्या खाते थे, तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स का शिकार करके अपना खाना खाते थे, ठीक है ना। बाद में उन्होंने ये सब सीखा है कि खेती कैसी करनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर का यूज़ मतलब हमें कैसे करना है, कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है, कैसे क्रॉप करेंगे तो हम वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है ना। सो क्रॉप किसको कहते हैं, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रॉप क्या है, ठीक है ना। सो यहाँ पर है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है द क्रॉप ऑफ व्हीट, इट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड दैट ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई प्लांट को हम एक क्रॉप, मतलब क्रॉप किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक जगह है, फॉर एग्जांपल एक जगह है, ठीक है, और वो लार्ज स्केल में है और वहाँ पे हमने गेहूँ को उगाया है, गेहूँ बो दिया है, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट ही है, ठीक है, उतने सारे फील्ड में, ओके। सो हम उस टाइप के प्लांट्स जो वहाँ पे जितने सारे के सारे अगर वीट ही उग रहे हैं, ठीक है ना, सो हम उसको बोलते हैं क्रॉप। सो वी कैन कॉल दिस इज़ अ क्रॉप, ओके। इसके अलावा आप राइस ले सकते हैं, इट मीन्स पैडी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। सो हम अगर एक ही लार्ज स्केल में एक ही जगह पर एक ही टाइप का प्लांट अगर वहाँ पे ग्रो हो रहा है, सो हम उसको कहेंगे क्रॉप। You already know that the crops are different types like cereals, vegetables and fruits, okay. We know that, okay. So these can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another region. अभी हमें पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो और बहुत सारे ऐसे सीजन्स होते हैं, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, ओके। सो इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है और उसकी जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई या फिर रेनफॉल हुआ, वो अलग अलग रीजन में वैरी करते हैं, ठीक है। सो हर एक रीजन में सेम टू सेम नहीं होता है, ओके। सो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स, ओके। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ओके, क्रॉप्स की डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्रीज़ की। एक कंट्री है इंडिया, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से उगाई जाती हैं, ठीक है। कहीं पर बारिश ज़्यादा गिरती है, कहीं पर नहीं गिरती है, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो बहुत सारे रीजंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। वन एंड द खरीफ क्रॉप एंड द सेकंड वन इज़ द रबी क्रॉप, ओके। सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ऐसे क्रॉप्स जिसको हम रेनी सीजन में बोते हैं, ठीक है ना, रेनी सीजन में हम उगाए अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप। और उसका जो टाइमिंग होता है रेनी सीजन में, सो जून टू सितंबर होता है। और उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, तो पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड द कॉटन, ये सारे के सारे हैं हमारे खरीफ क्रॉप,
सो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होता है कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स लिखें आप, सो यू कैन राइट पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसे दूसरे भी क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ क्रॉप है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है रबी क्रॉप, ठीक है। सो रबी क्रॉप के बारे में हम देखेंगे। सो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ओके। इसका टाइमिंग होता है अक्टूबर टू मार्च, ओके। सो एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, पियर, मस्टर्ड, ओके। ये सारे के सारे हमारे जो भी क्रॉप्स हैं उसको हम रबी क्रॉप्स बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और यहाँ पर दूसरे भी हैं कि जैसे कि बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ओके। सो एक्सरसाइज सॉरी टॉपिक 1.2 जो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, ओके। थैंक यू सो मच।